प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको व्याकरण के अंतर्गत अलंकार करा रहे हैं। आपके कोर्स में 3 अलंकार हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। इन अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण यह आपको बोर्ड की परीक्षा में लिखना होता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? काव्य में जहां समान वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात काव्य में जहां समान वर्ण आते हैं वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस प्रकार के और भी उदाहरण हो सकते हैं जिनमें एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसका स्पष्टीकरण यह है कि उपरोक्त उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की निष्पत्ति हुई है। तो काव्य में जहां जहां भी ऐसे उदाहरण आएंगे जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। दूसरे अलंकार की तरफ चलते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये है कि काव्य में जहां एक शब्द या शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु प्रत्येक बार उसके अर्थ बदल जाए वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जहां भी कोई शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ बदल जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले। अर्थात इस उदाहरण में, इसके स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि उपरोक्त उदाहरण में घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। यहां पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ कम होना है, अतः उपरोक्त उदाहरण में यमक अलंकार है। तो जैसे उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद के लिए। काली घटा अर्थात काले बादलों का, तो घटा का अर्थ बादल हो गया। का घमंड घटा, घमंड घटा का मीन्स घमंड कम हो गया। तो दोनों बार घटा शब्द का अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पर यमक अलंकार हुआ है। तो इस प्रकार से इन अलंकार की परिभाषा और इनके उदाहरण, इनके स्पष्टीकरण हम याद करेंगे। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण मैं आपको अलग से भेजूंगा।